नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि में जरूर पढ़ें माँ दुर्गा के रूपों की व्रत कथा। 9 देवियों की होगी कृपा। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो चुका है। ऐसे में मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ उनकी कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को उनके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे में मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता रानी की आराधना के साथ साथ कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। वह संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव था। उसके घर सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और होम आदि किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और क्रोध में वह आकर पुत्री का विवाह किसी कुष्ठी से कर देने की बात कह डाली। पिता के वचन सुन सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने पिता का मान रखा और किसी भी कुष्ठ रोगी से विवाह के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे ब्राह्मण को और भी क्रोध आ गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पुत्री के मन में जरा भी भय नहीं था। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया। सुमति को अपने भाग्य पर बहुत रोना आया, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपने कुष्ठ पति के साथ पर गांव छोड़ वन में चली गई। वन में अपने भाग्य को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी माँ दुर्गा को पुकारने लगी। तभी माँ दुर्गा वहां प्रकट हो गई। सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माँ दुर्गा ने बताया पिछले जन्म की तपस्या का वरदान वह इस जन्म में देने आई है। माता रानी से सुमति को वरदान मांगने के लिए कहा और उसे मनवांछित फल देने का वचन दिया। सुमति ने माँ दुर्गा से अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा जताई। इसके बाद माता रानी ने सुमति को बताया कि वह पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। दोनों भील पति पत्नी पवित्र मन के साथ सभी की सहायता करते थे। लेकिन एक बार भूखमरी के चलते श्रीमती के पूर्व जन्म के पति ने राजा के घर में चोरी कर ली। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर दोनों भील पति पत्नी को काल कोठरी में डलवा दिया। राजा की काल कोठरी में भील पति पत्नी बिना कुछ खाए और पिए रहते थे। वह समय माता के 9 दिनों का था, यानी कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक दोनों भूखे प्यासे रहे और एक तरह से उनका व्रत हो गया और 10वीं में व्रत समापन पर दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उस व्रत का फल माता इस जन्म में देने आई हैं। श्रीमती ने वरदान में माता से अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए कहा। माँ दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया। उसके पति को सोने सा सुंदर शरीर प्रदान किया। भगवती दुर्गा की कृपा से सुमति के पति का शरीर कुष्ठ रहित होकर कतिकांत युक्त हो गया था। तभी से ऐसे माना जाने लगा कि माँ दुर्गा की सच्चे हृदय से की गई पूजा कभी भी असफल नहीं होती और इन नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखकर माता से सच्चे मन से
जो भी मांगा जाए वह अवश्य पूरा करती हैं। दुर्गा माँ के 9 अवतार कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी को कुसुमाठा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धदात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्रेरणादायक कहानियाँ विषय सीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।